हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने ये फर्स्ट एक्टिविटी डिस्कस कर ली थी कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे तो कैसे वाइट डेजलिंग लाइट निकलेगी। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। ये चीज़ डिस्कस हो गई थी कि ये देखो, इससे टोंग, इसे बोलते हैं टोंग, जिससे हम पकड़ते हैं उसे बोलते हैं टोंग्स। ये लिखा हुआ है नेम। ये हो गया मैग्नीशियम रिबन जिसको हम बर्न कर रहे हैं। ये हो गया बर्नर। ये हो गया वॉच ग्लास मतलब प्लेट, कांच की प्लेट। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हमने इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, बर्न करने के बाद ये जो ऐश निकली है, ऐश, इस ऐश को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये होता है। तो ये थी फर्स्ट एक्टिविटी, इसकी रिएक्शन लिखनी थी, वो आप लोगों ने लिख ही ली है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी सेकंड। इसमें क्या करना है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में रखना है। उसके बाद में उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालना है। फिर उसके बाद में ऑब्जर्व करना है। ये भी रिएक्शन आपने पढ़ ली थी, है ना। ये भी हमारी हो गई थी, सेकंड वाला भी। इसमें हमने क्या करा है कि एक कॉर्क है, ये कॉर्क लगाया है। ये क्या है, पूरा ये फ्लास्क। अब हमने क्या करा है, कॉनिकल फ्लास्क में कॉर्क लगा के बंद कर दिया है। तो उस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, इसमें लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है यानी कि तेजाब, उसको डाइल्यूट करके लिया है, पतला करके। फिर उसमें हमने जिंक के छोटे छोटे दाने डाल दिए, ग्रेन्यूल्स डाल दिए। जब हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो उसमें से गैस निकली। जो गैस थी उसे बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम टेस्ट कैसे करेंगे कि वो गैस हाइड्रोजन गैस ही थी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए हम किस गैस को पास कर देते हैं। अब देखिए, इस गैस को पास कैसे करते हैं, इस गैस को पास करते हैं, 1 सेकेंड, सोप सॉल्यूशन में। किस में, सोप सॉल्यूशन में। तो इसको हम क्या करते हैं, सोप सॉल्यूशन लेते हैं, सोप सॉल्यूशन में पास करते हैं। जैसे ही हम इसमें सोप सॉल्यूशन पास करते हैं, तो सोप सॉल्यूशन पास करने के बाद उसमें बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, सोप सॉल्यूशन पास करते हैं, सोप सॉल्यूशन में पास करने के बाद इसमें क्या बन जाते हैं, बबल्स से बन जाते हैं। बबल्स को हम कैंडल दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको कैंडल के पास लाते हैं बबल्स को, ये पॉप साउंड से जलते हैं। कैसे से जलते हैं, पॉप साउंड से। तो आपका अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हम टेस्ट कैसे करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो हम क्या लिखेंगे कि जब हम इसको बर्न करेंगे तो कैसी साउंड आएगी, पॉप साउंड, POP, पॉप। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्रूव होता है कि कैसे पता चलता है रिएक्शन हो रही है, या तो इसकी स्टेट चेंज हो रही हो, या उसका कलर चेंज हो रहा हो, या कोई गैस निकल रही हो, या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। ठीक है, ये सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो इट मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो 2 एक्टिविटीज़ हमारी हो गई हैं। नेक्स्ट, थर्ड एक्टिविटी, फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स को लेना है, उसको डाइल्यूट करके उसमें ऐड करना है। ठीक है, फिर ऑब्जर्व करना है। जो अभी हमने बताया वही एक्टिविटी है। और लेड नाइट्रेट की आप खुद से बताएंगे क्या, इसमें रिएक्शन तो आपने लास्ट टाइम करी थी, वही चीज़ है। अब आ जाते हैं केमिकल इक्वेशंस लिखते कैसे हैं। तो देखो, केमिकल इक्वेशंस का लिखने का ये रूल होता है कि लेफ्ट साइड में होते हैं रिएक्टेंट्स, राइट साइड में होते हैं प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इक्वल होने चाहिए। जब वो इक्वल होते हैं तो उसी रिएक्शन को हम बोलते थे कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट जाता है, अब रिएक्शन को कैसे लिखना है। राइटिंग का केमिकल रिएक्शन, वही रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट हो गया। इन सब थ्योरी को आप पढ़ लेना, जो थ्योरी है इसको वीडियो को पॉज कर करके। बैलेंस्ड कौन सी होती है, जब लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल नंबर के आइटम्स हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये बैलेंस हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली क्वेश्चन को देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड देता है, इससे बनता है जिंक जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करा, लेफ्ट को अलग कर दिया, राइट को अलग कर दिया। अब देखो, लेफ्ट में जिंक के कितने हैं, 1 है। ठीक है, राइट में भी जिंक कितनी है, 1 है।
अच्छा हो जाते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेफ्ट में कितनी है, 2 है, राइट में कितनी है, राइट में भी 2 है। फिर आ जाते हैं सल्फ़र। सल्फ़र लेफ्ट में कितनी है, 1 है, राइट में कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन में जाते हैं, ऑक्सीजन लेफ्ट में कितने हैं, 4 और राइट में भी कितने हैं, 4। तो इससे हमें पता चल गया कि इक्वेशन पूरी बैलेंस है, दोनों तरफ सेम है। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस करी जाती है। नेक्स्ट, अब देखिए ये रिएक्शन है, इसको आप खुद से बैलेंस करिए। आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसको रिएक्शन को, इस रिएक्शन को आपको खुद से बैलेंस करना है, ठीक है। देखिए इन्होंने बैलेंस करके दिखा दिया है, वैसे आपको खुद से बैलेंस करना है। देखिए लेफ्ट और राइट में अलग अलग हैं, तो हमने इसको खुद से चेंज करके मल्टीप्लिकेशन कर दी। नहीं, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कैसे कैसे चेंज करते हैं, कैसे कैसे बैलेंस करते हैं। लास्ट में ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये आ गई, ये इसका आंसर है। कैसे पता चला, यहाँ पे लेफ्ट में आयरन 1 है, यहाँ पे लेफ्ट राइट में आयरन 3 है, तो हम बैलेंस करेंगे इसको। अब देखिए जब हमने इसको बैलेंस करा, बैलेंस करने के बाद हमें क्या रिएक्शन मिली, ये लास्ट वाली। तो क्या हो गया, यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे भी आयरन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 2 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 4 1 4, तो 4, यहाँ पे भी 4। तो सबसे मेन चीज़ तो आप पहले ये देखा करिए, इन सब में से बड़ा फॉर्मूला कौन सा है। सबसे बड़ा फॉर्मूला हमारा कौन सा था, हमारा सबसे बड़ा फॉर्मूला है Fe3O4। इसी से हमने सबको बैलेंस करा कि भाई Fe यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी Fe3 होना चाहिए, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, तो इस तरीके से करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे बड़ी चीज़ देखनी है। जब सबसे बड़ी चीज़ बैलेंस हो जाएगी तो छोटी मोटी चीज़ें, सब चीज़ें बैलेंस हो ही जाएंगी अपने आप। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, किसी किसी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज ये होता है, ये सब चीज़ें आप, ये रिएक्शन आप खुद से बैलेंस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसी रिएक्शन को इसी तरह से हमें करना है जैसे हमने पहले करा था। अब इन क्वेश्चंस को आपको करना है क्या, कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। साफ क्यों करा जाता है मैग्नीशियम रिबन जलाने से पहले। तो जलाने से पहले अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो थोड़ा सूटी फ्लेम आएगा, मतलब काला सा धुआं आएगा, उसकी इम्प्योरिटीज़ आ जाएगी, तो ढंग से नहीं जलेगा। इसको ढंग से जलाने के लिए उसको हम पहले क्लीनिंग करते हैं, ताकि ऊपर की जो ऑक्साइड लेयर है वो उसकी रिमूव हो जाए। इनको हमें बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखना है, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है इससे, तो आपको फॉर्मूले बनाने आते हैं, ये खुद से करना है आपको। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से टाइप्स की होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि कंबाइन हो रही है कोई चीज़। जब दो चीज़ें कंबाइन होकर कोई तीसरी चीज़ बनाती है तो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये क्विकलाइम है और वाटर है। क्विकलाइम को क्या बोलते हैं, CaO। ये याद रख लेना, सब याद करने हैं आपको, फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी बोर्ड में। सब बच्चे अभी तो कोई याद नहीं करते, बाद में प्रॉब्लम आती है। तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से मिलाते हैं तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या हुआ, दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बना रही हैं कंबाइन होके। तो क्योंकि दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बना रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। ये और ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस। अब इसको आपको नाम याद रखना है, CaO को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम, और CaOH के होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं, स्लेक्टलाइम। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई आपकी। अब नीचे आ जाइए। Do you know a solution of slaked-lime produced by the reaction is used for white washing walls? Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon। देखिए इसमें क्या बता रखे हैं ये, इस बॉक्स में इन्होंने कह रहे हैं ये कि जो अभी हमने ऊपर रिएक्शन देखी है उस रिएक्शन में जो क्विक लाइम है और स्लेक्ड लाइम है, ये कह रहे हैं कि जो स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन होता है, मतलब जो स्लेक्ड लाइम है उसको हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। जो आप घर पे पेंट कराते हैं, सबसे पहले वाइट वॉश होता है, सफ़ेद रंग की पुट्टी लगती है, वो क्या होती है, चूना होता है, चूने से पुट्टी करी जाती है। तो चूना किसको क्या बोलते हैं, चूने को क्विक लाइम, और चूने का जो सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। आपने देखा होगा जैसे ही हम चूने को पानी में मिलाते हैं, गरम गरम उबाल से बुलबुले से होते हैं, मतलब बबल्स क्रिएट होते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये अपने अंदर से हीट निकालती है। ठीक है,
तो ये चीज़ उन्होंने बता रखी है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि स्लोली क्या करेगा, वो अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और वॉल्स पे जाके चिपक जाता है, ठीक है, और एक लेयर बन जाती है वाइट वॉश करने के बाद। तो इसलिए ये आपको याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नेक्स्ट रिएक्शन है एक और, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो एक हो गया बर्निंग ऑफ कोल को जलाना, है ना। नेक्स्ट हो गया वाटर का बनना। वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनता है। तो ये आपको दे रखी है रिएक्शन कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया? पानी बन गया। तो कंबाइन कर रहे हैं, कोई भी चीज़, दो चीज़ मिलके कुछ चीज़ बना रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट ये देख लीजिए, आपका ये हो गया रेस्पिरेशन। ये नेक्स्ट रिएक्शन में जाते हैं। सेकंड रिएक्शन है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन थी, इसकी बिल्कुल उल्टी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी एक चीज़ को हम तोड़ के दो चीज़ बना देते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हेलो, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब 1 सेकेंड, ठीक है, ये होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, FeSO4। FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो आयरन की ऑक्साइड बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो ये क्या हुआ? ये टूट गया, फेरस सल्फेट टूट गया, और टूट के ने क्या बनाया? फेरिक ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें बन गई टूट के। तो टूटने को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोज हो जाना। ऐसे CaCO3 क्या हो गया? लाइमस्टोन टूट के क्या बनाएगा? क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो लाइमस्टोन की फॉर्मूला होता है CaCO3। ये सब लर्न करने हैं कि CaCO3 को केमिकल नेम में तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट बोल देंगे, लेकिन इसको वैसा कॉमन नेम क्या है इसका? तो लाइमस्टोन बोलते हैं इसको। लाइमस्टोन क्विकलाइन बनाता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। अच्छा, ये आपको सब लर्न करना है। 2-3 एग्जांपल्स, हर टाइप की रिएक्शन के 2 एग्जांपल्स लर्न करने हैं, उनकी रिएक्शंस लर्न करनी है, लेकिन कॉमन नेम सबके लर्न करने हैं, सबके फॉर्मूलेज भी पता होने चाहिए और एक्टिविटीज़ भी सारी पढ़नी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी देख लीजिए। ये एक्टिविटी परफॉर्म करना है हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको हम कर रहे हैं। क्या, कौन सी रिएक्शन है ये? डिकम्पोजिशन में क्या कर रहे हैं? हम पानी को तोड़ रहे हैं 2 चीज़ों में। पानी किस किस से बना होता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, उन्हीं दोनों में तोड़ रहे हैं। कैसे? हम सबसे पहले तो एक प्लास्टिक मग लेंगे, उसमें 2 छेद करेंगे, ठीक है, उसके बेस में, और फिर नीचे हम रबर का स्टॉपर लगा देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देंगे, उनके दोनों स्टॉपर्स के अंदर, ठीक है। अब उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, उस मग को पानी से भर देंगे, ठीक है। उसके बाद में उसमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे पानी में। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जो जिसमें कि पानी भरा हुआ होगा, उसे उल्टा करके, ठीक है, सेपरेट जो कॉर्क है, जो रबर स्टॉपर है, उसमें फिक्स कर देंगे। तुम ये अब देखोगे कि थोड़े टाइम बाद बबल्स निकलने लगेंगे टेस्ट ट्यूब्स में। तो अब तुम्हें ये ऑब्जर्व करना है, ये फ़ोटो से ही बता दो मेरे को ऑब्जर्व करके कि क्या इन दोनों टेस्ट ट्यूब में खाली जगह एक सी है? नहीं, खाली जगह एक सी नहीं है, अलग अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जहाँ पे जगह खाली ज़्यादा है, मतलब एक बार बताओ, H2O का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, तो H2 और O, मतलब H तो 2 है और O 1 है। तो H2 है मतलब क्या चीज़ ज़्यादा हो गई? H ज़्यादा है। H मतलब हाइड्रोजन। इसका मतलब जहाँ जिस टेस्ट ट्यूब में खाली जगह ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा जगह में आई है और ऑक्सीजन इसमें कम होती है वाटर के मॉलिक्यूल में, तो ऑक्सीजन कम जगह में आई है। इसका मतलब जब हम पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, 2 गैसेस बनती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होती है तो हाइड्रोजन ज़्यादा बनेगी और ऑक्सीजन कम बनेगी, ठीक है। ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट रहा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट काफ़ी बार आ जाता है बोर्ड में, एक्टिविटी 1.8। इसमें देखो, चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड रख दिया है
और कहाँ रखा है, सनलाइट के सामने। तो हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया है चाइना डिश में। चाइना डिश में मतलब एक सफ़ेद रंग की, सफ़ेद जो चाइना की कप भी आते हैं चाइना मिट्टी के, है ना, तो उसका लिया है हमने। और उसमें जब हमने सनलाइट के आगे रखा तो हमने देखा कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन, ये भी क्या हमें क्या देख रहे हैं हम इसमें, ये सनलाइट से टूट रहा है 2 चीज़ों में, तो उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। AgCl 2 में टूट गया, Ag में और Cl में। इसी तरह से AgBr Ag में और Br में टूट जाएगा। इस तरीके से आपको ये वाली रिएक्शन करनी है जो ब्लू बॉक्स में लिख रखी है, ठीक है। 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, अमोनियम क्लोराइड लेना है, उसमें ऐड करना है। तो आपको दोनों की रिएक्शन लिखनी है, फॉर्मूलेस बनाने आती हैं आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस, इसको भी खुद से करना है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, और नेम द सब्सटेंस X और उसका फॉर्मूला लिखो। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X। अब देखो इसमें करना क्या है, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है किसका, X का। उसको हम वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं, पेंट करने के लिए घर पे। अब बताओ वो क्या है, ऑब्वियसली क्या हुआ जो मैंने पढ़ाया था अभी, बस उसका फॉर्मूला लिखना है और फिर उसकी रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। किसके साथ लिखनी है, पानी के साथ रिएक्शन। जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, उसमें से बताओ क्या बनता है, वो सब चीज़ बतानी है जो भी ऊपर बताया था, पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी, वाई द अमाउंट ऑफ गैस, अच्छा उन्होंने जो हमने वाटर को तोड़ा था 1.7 एक्टिविटी में, तो कह रहे हैं कि वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब, कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी डबल। क्यों एक टेस्ट ट्यूब में गैस की मात्रा ज़्यादा थी और दूसरी एक्टिविटी में गैस की मात्रा कम थी, ऐसा क्यों है। तो पहली बात तो गैस का नाम बताइए और दूसरा बताइए रीज़न क्या है। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि रीज़न क्या है, दोनों में अलग अलग क्यों होती है, तो आप ये बता देना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस का मतलब हटा देना, प्लेस का मतलब जगह से हटा देना। अब क्या होता है, ये उस तरह की रिएक्शन है जब एक इंसान, मान लो ये 2 बच्चे हैं, एक मोटा और एक पतला, तो मोटा वाला पतले को यूं ही गिरा देगा, हटा देगा उसकी पोजीशन से। इसी तरीके से एक मोर रिएक्टिव होता है, एक लेस रिएक्टिव होता है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को हटा देता है, तो उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव वाले को हटा के उसकी पोजीशन पे बैठ जाए, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस 2 तरीके की होती है ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। जब दो आपके फॉर्मूले हों, दोनों एक दूसरे को हटा के एक दूसरे की जगह बैठ जाएं। मान लो आप किसी और के साथ बैठे हैं और दूसरी लड़की किसी और के साथ बैठी है, अब उसका पार्टनर आपके साथ, आपका पार्टनर उसके साथ, मतलब आपने एक्सचेंज कर लिए प्लेसेस, तो वो क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक बंदा आया, उसने कोई फॉर्मूला था उसमें से एक को हटा के खुद बैठ गया, मतलब इसमें एक ही बंदा एक उसको हटा देता है, एक बंदा डिस्प्लेस कर देता है एक फॉर्मूले को। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये इन्होंने दिखा रखा है डायग्राम, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और आयरन नील डाल दी है। देखो इसको करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए आपको सबसे मेन चीज़ है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी। अब जैसे कि ये देखो आयरन नेल थी, अब इसका फॉर्मूला देख लो। जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट, आयरन और कॉपर सल्फेट की जब रिएक्शन हुई तो क्या बना, FeSO4 प्लस कॉपर, मतलब Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। तो मतलब आयरन ने क्या करा, 1 सेकेंड देखिए, देखो ये Fe जो है ये Cu से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन ने कॉपर को हटाया, चल वे तू हट जा, और ख़ुद उसकी जगह बैठ गया, तो कॉपर अब अकेला हो गया बेचारा। तो Fe ने SO4 के साथ बॉन्डिंग कर ली। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जब दोनों ही फॉर्मूले हों, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें, वो हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जितने भी हैं आपके सिंगल वाला और ये कपल को हटा रहा है, तो समझ रहा हो कि क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ZnO4 हो गया। PV लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, PVCl हो गया।
ठीक है, इस तरह की मैं बोल रही हूँ। आप देखो डबल डिस्प्लेसमेंट आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को करते हैं, जैसे मैं अभी बता रही थी, जैसे कि ये देखो Na2SO4 और BaCl2। अब ये Na तो जुड़ जाएगा Cl के साथ और Ba जुड़ जाएगा SO4 के साथ, तो Ba तो बन गया SO4 और Na बन गया Cl। और क्योंकि Na यहाँ पे 2 थे और Cl भी यहाँ पे 2 थे, तो दोनों ने आगे लगा दिया। अब ये चीज़ इससे भी याद रखनी है, आपको फॉर्मूले बनाने तो आते ही हैं। Na और Cl दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, सॉरी, NaCl। बस इस वजह से यहाँ पे इन्होंने आगे 2 लगा दिया। सिंपल एज दैट। चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी अब आपको, है ना। आगे आ जाइए। What causes this? The white precipitate is formed other product। अच्छा। क्यों हुआ है ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्योंकि दोनों, एक जो ज़्यादा रिएक्टिव था उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, फिर दूसरा वाला उससे जुड़ गया। ये इसका रिएक्शन का रीज़न होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत थोड़ा टफ प्रोसेस है, ये मैं कल को बताऊंगी। ये थोड़ा सा इसको अलग से इसको पढ़ाना पड़ेगा, तो आपको रिकॉल करनी है एक्टिविटी, है ना। तो इसके आंसर्स देने हैं खुद से। जितने भी क्वेश्चंस मैंने भी बताए हैं, ये जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एक बार और, वो सब स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करने हैं। जैसे कि आपका हो गया, 1 सेकेंड, एक तो ये वाला रिकॉल एक्टिविटी में ये खुद से करना है। जो भी नहीं आएगा मैं कल उसके सबके आंसर्स बता दूंगी। ये फिर जो भी मार्क करती जा रही हूँ वो सब, एक ये क्वेश्चंस करने हैं। आगे आ जाइए, सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रिएक्शन सब एक कॉपी में उतार लेना, जितनी भी रिएक्शंस आती जा रही हैं सामने, सारी रिएक्शंस उतार लेनी है कॉपी में। सारी एक्टिविटीज़ भी पढ़नी है, कुछ छोड़ना नहीं है। बोर्ड के लिए एकदम तैयारी, ये मत सोचना कि बोर्ड नहीं है अभी। ये देखो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, एक ही वाले सारे क्वेश्चन करने हैं। और बस दैट्स इट, यही है। और आपको क्या करना है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं 1.3 कितनी एक्टिविटीज़ आज अब हमने पढ़ा दी हैं, आज कितनी एक्टिविटीज सब मिलाकर टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। 1 सेकेंड, ऑक्सीडेशन तक वाली की होगी, हाँ एक्टिविटी 10 है, मतलब अब तक हमने 10 एक्टिविटियाँ करा दी हैं, तो 10 एक्टिविटीज़ तक सारी एक्टिविटीज़ आपको क्या करना है, खुद से क्या वर्क करना है, आपको सारी एक्टिविटीज़ पढ़नी है 10 तक की सारी एक्टिविटीज़ खुद से रीड आउट करनी है और समझना है। जो ये डायग्राम्स जितने भी सब जगह बन रहे हैं, ये सब डायग्राम्स देखने हैं, ये क्या बता रहे हैं इन डायग्राम्स में। सब रिएक्शंस एक जगह लिख लेनी है एक पेज पे, सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। ये आपका सारा होमवर्क है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।